हेलो। हाँ सर साहिब भैया। सत साहिब जी। हाँ भैया मैं गाजियाबाद से बोल रही थी। जी बोलिए। भैया मैं कुछ पूछना चाह रही थी आपसे। बताइए। मैं कह रही थी भैया कि जैसे मतलब किसी के ये लड़का वगैरह होता है तो उसका भोजन क्या ले खा लेते हैं भैया? देखो बहन, पहली बात तो हमें अब वहाँ पे जाना नहीं, अच्छा भैया। क्योंकि गुरुजी के आदेश हैं, ये फालतू की परंपराएं हैं, हमने इनसे पीछे मुझे भी हटना भैया वो पड़ेगा। आडंबर लगता है सब, मुझे भी आडंबर लगता है बिल्कुल। सब कुछ आडंबर है बेटा, हो गया तो हो गया, उसमें कौन सा बताओ घोड़ेबाजी बजाने की जरूरत है। हाँ अब गुरुजी ने हमारे बताया सामने। पहले, ये जो ये पैसे वाले लोग थे, जो ये राजा लोग थे, ये पहले ड्रामा करते थे क्योंकि इनके पास संपत्ति खूब थी, उसका हाँ जी दिखावा भैया। करते थे, उस बहाने अपने खाते थे, अपना पीते थे, मौज मस्ती करते अब थे। ये आगे चल के वो परंपरा बन गई। यही तो बात हो रही ना भैया, उसी की लीक पीटे जा रहे हैं ये लोग। हाँ, तो हमने पहली बात तो उनमें जाना ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने बताया कि ऐसे प्रोग्राम में हमने बिल्कुल भी सहयोग नहीं करना। क्योंकि देखो, हमें परमात्मा ने ज्ञान दे दिया, और ज्ञान लेने के बाद यदि हम इनसे पीछे नहीं हटेंगे तो फिर बाकी जगत से क्या उम्मीद की जा सकती है, कैसे फिर समाज सुधरेगा। ठीक भैया, ठीक भैया। तो ये गुरुजी का आदेश है, और यदि हम जाएंगे तो फिर गुरु के आदेश की अवहेलना हो जाती है बहन। और यदि हमारे परिवार में है तो हम जाएंगे कहाँ? चलो भाई, अपने साइड में अपना बैठे रहो भाई, कोई रिश्तेदार आ रहा है तो उसकी सेवा पानी कर दो, भैया बातचीत हमारे कर लो। सामने हो रहा, नीचे हो रहा भैया, नीचे हो रहा, खाना पीना चल रहा, मतलब बन रहा अभी तो। तो अब कल भी आई थी वो औरत कुछ देने, तो मैंने तो अपनी बच्ची को अंदर कर लिया, मैंने कहा मत ले। अब भैया हमारी जान को इतना कलेश हो रहा कि बस नहीं, उनको थोड़ा, उनको ऐसे मत करो, ऐसे तो फिर वो बिदक जाएंगे, वो सोचेंगे पता नहीं क्यों नहीं ले रहे, हमें छोटा समझते हैं। आप उनको ये बोलो, भैया कैसे करें फिर? आप उनको हाथ जोड़ के ये बोलो कि बहन जी बहुत अच्छी बात है, आपके बच्चे का जन्मदिन है, लेकिन बहन हम थोड़ा सा आ नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी मजबूरी है। हमने हमारे गुरुजी बना रखे, और हमारे गुरुजी के ऐसे कुछ नियम है, तो हम नियमों के विपरीत हम बहन जी नहीं चल सकते हम। अब भैया मेरे पति नहीं मानेंगे, वैसे दीक्षा ले रखी है मेरे पति देव ने भैया। देखो, दीक्षा ले रखी है, नहीं मान रहा तो मरने दो, पड़ने दो कुएं में, अपन क्या कर सकते हैं बताओ। अब भैया मुझे 5 दिन 6 दिन हो गए, मैं चारपाई पे आ गई हूँ, मैं चारपाई पे आ गई हूँ। मैं सच बताऊं, मैं जब सुबह से फोन लगा रही अपने को, तुम्हारे को, मतलब आपको, तो मैंने कहा भैया पता नहीं कैसे नहीं उठा रहे फोन, भैया से एक बार सलाह कर लो। अब भैया दूसरी ये है कि तेहरावनी का भी नहीं खाते ना भैया। तेहरावनी में तो जाना ही नहीं बिल्कुल भी। जैसे ये पत्तल परोसा घर पे आ जाता है। देखो, कोई जबरदस्ती अगर कोई पटक जाता है, हाँ हाँ, और अगर किसी धार्मिक प्रोग्राम का नहीं है या किसी 13वीं का नहीं है, हाँ तो हाँ, उसको तो हम परमात्मा के दरबार में रख के भोग लगा के, जितने मान लो 100 रुपए का है, 200 रुपए का है, उतने पैसे हम परमात्मा के निमित्त निकाल के उसको तो हम खा सकते हैं। लेकिन यदि किसी देवी देवता के प्रोग्राम का है, कोई जागरण का है, कोई 13 माई का है, कोई पितृ पूजा का है, कोई श्राद्ध का है, तो ये बिल्कुल हमने लेना भी नहीं है। और जबरदस्ती कोई रख भी गया तो हमने पशुओं को खिला देना। ठीक भैया, ठीक भैया। और पति ने नाम दीक्षा ले रखी है, नहीं मान रहा है तो जाने दो बहन, जबरदस्ती का तो मार्ग है नहीं है। समय आने पे अपने कर्म अपने आप होगेगा। भैया मैं बहुत 30 साल से बहुत कष्ट पा रही हूँ, मैं 30 साल हो गए मुझे। अब मैंने 4 अगस्त को ली थी ऑनलाइन दीक्षा, ली थी भैया मैंने। जी जी जी, अगस्त में भैया। तो जब से तो भैया मैं ठीक हो गई थी जी, जैसे अपना मंत्र जाप कर रही थी जी। अब भैया मेरे पति देव का जो मंत्र, वो कौन सा, मतलब एक बार ही लिया है, अब आपको पता होगी कौन सा मिल सके पहला। तो भैया अभी वो बदला नहीं गया नाम। अब वहाँ पे जाए तो अब आपके वो देखे मैंने, मतलब नेट देखे, आपके वीडियो देखी। नहीं तो उसको लेने से कोई फायदा नहीं है ना, जब वो प्रथम नाम में नियम नहीं निभा रहा तो आगे चल के फिर क्या नियम निभाएगा, क्या फायदा। और वैसे भी वो नाम लेने से कोई फायदा नहीं वहाँ से। यूँ कह रहे थे कि मेरी बात कराना भैया जी से। मैंने कहा मैं करा दूंगा भैया जी से बात तुम्हारी। अब भैया आज उनकी आँख का ऑपरेशन हुआ भैया। अच्छा। हाँ, अब भैया मैं कई दिन से फोन लगा रही थी, आपको लग ही ना रहा था फोन, बेल तो जा रही थी, पर भैया देखो बहन, ऐसा है, चलो ठीक है, ऑपरेशन वगैरह हो गया, लेकिन आप ध्यान रखो, आप अपनी मर्यादाओं में रहो अच्छी तरीके से, ठीक है। वो अगर अपना कर रहा है तो बहन उसके कर्म उसके साथ में है। आप अगर अपनी मर्यादा में रहोगी तो परमात्मा परिवार पे। सारे मोहल्ले की औरतें मेरे को इतना बुरा बुरा कहती हैं कि पता नहीं कैसी औरत है ये, कहाँ से आई है। मैं अपने गुरुजी का ही ध्यान रखती हूँ अपना हर टाइम। बहन जी, भक्ति ऐसी है ना, इस भक्ति में हमको समाज से एक बार बुरा बनना ही बनना पड़ेगा। आज लोग जितना हमें बुरा समझेंगे ना अज्ञानता के चलते, कल को जब उनको ज्ञान हो जाएगा तो हमें उतना ही अच्छा समझेंगे वो। अब तो भैया फिलहाल तो मेरे को इतना बुरा बुरा कहती है कि मैं कहने दो बहन, हमें लोगों के पीछे थोड़ी चलना है, हमें लोगों से क्या चाहिए हमें।
मेरे पियर वाले भी छूट गए इस बात से। मेरे पियर वाले क्या बहन जी, इस भक्ति मार्ग में अगर माँ बाप भी छूट जाए, पति पत्नी भी छूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। परमात्मा मिल गया, परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। परमात्मा वो सारे काम कर देगा जो पति करता है, माँ करती है, बाप करता है, भाई करता है, बेटा करता है। सही बात है भैया। परमात्मा अकेला कर देगा अगर हम उसके नियम पे रहेंगे। बिगड़ी का कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई नहीं है बिगड़ी। अब ये सारी बातें परमात्मा हमें ज्ञान, बहन जी देखो सारी बातें वैसे तो परमात्मा ने सत्संगों में समझा रखी है, लेकिन सत्संगों वाली बातें हमारे समझ में नहीं आती, इसलिए परमात्मा फिर ये प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। भैया अब गुरुजी कब आएंगे? मैं वही आना चाह रही हूँ, हरियाणा ही सारी आना चाह रही हूँ भैया। देखो बहन, परमात्मा आएंगे तब तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। भैया मैं यही कर रही हूँ। वैसे मेरे यहाँ ज्योति भी जलती है भैया दोनों टाइम गुरुजी के, जब से मैं पढ़ी जब से तो जल नहीं रही भैया। शाम की सुबह की जलती है, पति देव जलाते हैं। ये कोई बात नहीं, जैसा भी हो रहा है, लेकिन ज्यादा टेंशन मत लो, इसमें परेशान होने की तो कोई बात है नहीं। इस भक्ति में, इस भक्ति में तो उल्टा हमारे को मतलब खुश। जैसे मेरे पति देव, इसको मेरे बेटा को भेजेंगे इसके यहाँ खाने। अभी तो इसका बन रहा है वो, मतलब वो भोजन बन रहा है अभी तो इसके यहाँ। कल होगा शायद कुआ पूजन। कहाँ है आपके भगत जी? अभी कहाँ है? मेरे वो नंद के यहाँ रुके हुए हैं भैया, उनके पट्टी हो रही है, तो इस वजह से मैंने मोहल्ले में मना कर दिया। मैंने कहा यहाँ पे आवाजाही लग जाएगी घर में, तुम आना मत, वहीं नंद के रुक जाना मेरी के। नहीं बहन देखो ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझो भैया, जरा समझाना, मैं आपकी बात कराऊंगी। देखो ऐसा है, आप थोड़ा सा भक्ति को समझो। अगर वो यहाँ आ भी जाएगा और कुछ खा लेगा पी लेगा तो ऐसा नहीं है कि तुरंत उसके साथ में वो काम हो जाएगा। बहन जी हो सकता है इस जन्म में उसका बाल भी बाका ना हो सकता है उसको अगले जन्म में उस चीज का वो प्रतिफल मिले। तो ऐसा नहीं है कि आज अगर हमने भक्ति छोड़ दी, मर्यादा तोड़ दी तो आज ही हमारा सब कुछ उल्टा होना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब तक हमारे पास में हमारे पुण्य कर्म है तब तक चाहे कितने कुकर्म करो, गुरुजी कहते हैं बाड़ी बाका नहीं होता। और जिस दिन वो पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे उस दिन फिर ऐसी दुर्गति होगी, फिर समझ में नहीं आएगी। तो ऐसा आप कोई घबराओ मत कि भाई यहाँ आ जाएगा तो वो हो जाएगा। आप उसको कब तक बचा के रखोगी बहन जी? जब तक वो खुद नहीं समझेगा इस बात को तब तक आप उसको बचा नहीं सकते। कल को हो सकता है आपकी बहन के सामने किसी का प्रोग्राम हो, वो तो वहाँ पे जाके अपना मतलब की मुंह मीठा कर लेगा। भैया पटरे पर खड़े होते हैं, टीका करवाते, सब कुछ कराते हैं वो तो। हाँ तो फिर काहे की भक्ति कर रहा है? फिर ड्रामा कर रहा है नाम लेके भी। भैया जाती मैं नहीं जाती, बल्कि मैं नहीं जाती, सच बताऊँ आपको, मैं नहीं जाती। आप तो बहन अपना ध्यान रखो, ठीक है? पति पत्नी का रिश्ता केवल इस जन्म का है, भैया ठीक है जी। मैं अगर बात कराना चाहूँ तो कर लोगे आप बात? हाँ बात तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक भैया, एक बार क्या पता आपकी समझ में आ जाए उनके। कोई दिक्कत नहीं, बात करवा दियो, बता देंगे। मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो भाई उनके कर्म उनके पास। ठीक भैया, मैं बड़ी आभारी रहूंगी भैया आपकी। ठीक है बहन, सच्चा है। ठीक है, सच्चा है भैया।